नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में अब 2 महीने का भी समय नहीं रह गया है और इस 2 महीने के कम समय के अंतराल के बीच में कांग्रेस ने बड़ा खेला करते हुए प्रियंका वाड्रा को गुजरात के विधानसभा में तो भेज दिया, लेकिन कांग्रेस को खुद ये नहीं पता था, गांधी परिवार को खुद ये नहीं पता था कि प्रियंका वाड्रा के जाने के बाद भी कांग्रेस की जो कमान उनके हाथ में सौंपने के बाद भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो उन्हीं की तरफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। वोटरों की नीति बना करके यहाँ पर प्रियंका वाड्रा जो है वो इस चुनावी मैदान में तो उतर गई थी, लेकिन अपने ही नेताओं को अपने साथ बांध करके कैसे रखना है शायद वो उनको ये सोचने का समय ही नहीं मिला और उससे पहले ही विधायकों ने पाला बदल दिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं और जानते हैं वैसे ही कांग्रेस की जो नीति और उनकी जो वोट बैंक है वो इस वक्त गुजरात में समाप्ति के कगार पर दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं को और जिस गढ़ पर उसका सबसे ज़्यादा दबदबा है क्या उस गढ़ पर भी अपनी छाप छोड़ पाएगा, क्या वहाँ पर वोट प्रतिशत अपनी तरफ कर पाएगा या फिर वहाँ से भी उनके वोट प्रतिशत जो है वो खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमारे इस न्यूज़ रूम में कई सारे सहयोगी हैं जिनसे जानेंगे कि गुजरात में इस वक्त क्या कुछ फेरबदल की नीति जो है वो अपनाई जा रही है। सबसे पहले हमारे साथ दीपक मौजूद है। दीपक, यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि जो गुजरात में चुनाव होने वाले उससे पहले प्रियंका वाड्रा के ऊपर जो है वो खेला करने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से, जहाँ सब देख रहे थे कि गांधी परिवार से कोई नहीं आ रहा, कांग्रेस से कोई नहीं आ रहा, प्रियंका वाड्रा पहुंची, बावजूद इसके अभी तक कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, ऊपर से माइनस में और कांग्रेस पहुंच गई। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह रहती है जब गांधी परिवार को आए किया जाता है तब कहा जाता है गांधी परिवार को आए कर रहे हैं, बाकी नेताओं को पीछे कर रहे हैं, जिसमें कुछ मुख्य चेहरे रहते हैं। लेकिन अब गांधी परिवार पीछे है, बाकी नेताओं को मौका दे रहे हैं, तो वो साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने ले रहे हैं, जिसमें हार्दिक पटेल का जिक्र करें, नरेश पटेल का जिक्र करें, तमाम और नेता हैं। तो यही वजह है कि जब गांधी परिवार आगे रहता है तो कांग्रेस में दिक्कत है, गांधी परिवार आगे नहीं रहता तो दिक्कत है। अब ऐसे में जब गांधी परिवार अगर भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हुआ है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा देश भर में खोल रखा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्यों को सुरक्षित रखें बाकी पार्टियों से। जैसे राजस्थान में जरूरत नहीं पड़ती गांधी परिवार की, वहां गहलोत और सचिन ही काफी है, उनके बीच में ही टकराव चलता है, किसी और पार्टी की इतनी जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन अगर गुजरात चुनाव की स्थिति देखें ना, तो उनके विपक्षी जो सबसे बड़ी पार्टी भले ही बीजेपी कही जाती हो, लेकिन जो सेंधमारी उनकी वोट में करती है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार गिराई कांग्रेस की थी, पंजाब में गिराई कांग्रेस की थी, और वहीं से सारे वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित कर लिए जो उनके वोटर्स थे मिडिल क्लास परिवार के। लेकिन ऐसे बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनकी रणनीति क्या रहेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। रही बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो उनका पहुंचना ज़्यादा कुछ खुशी की बात इतनी जताता नहीं है, क्योंकि यूपी चुनाव एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ पर खुली छूट दी गई थी, जो मैनिफेस्टो थे, जो हलफनामे, जितनी भी जानकारी थी उन्होंने खुद ही दी, सबसे बड़ा चेहरा वो थी। लेकिन क्या नतीजा आया ये हर कोई जानता है। ठीक है, क्या नतीजा है सब जानते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर जिस भारत जोड़ो यात्रा के तहत बीजेपी पर सेंधमारी करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, बिना किसी यात्रा निकाले ही बीजेपी ने कम से कम 300 से 400 वोट का एक ही बार में उनको झटका दे दिया, उनके नेताओं को अपनी तरफ खींच करके। इससे क्या लगता है, क्या बीजेपी ने ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया? देखिए, एक खुद की गलती भी होती है, जिसमें कांग्रेस अपनी गलती अगर स्वीकार करे तो बहुत अच्छा रहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय में कर रहे हैं जब गुजरात चुनाव, हिमाचल प्रदेश चुनाव, राजस्थान चुनाव नज़दीक है, मध्य प्रदेश को लेकर भी चर्चाएं हैं, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होना है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होना है। तो ऐसे वक्त में कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। जब राज्यों को मजबूत करना चाहिए तो भारत जोड़ने पर निकले हुए हैं। लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर की बात करें, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए थे। तो ये सारी बातें एक तरफ इशारा करती हैं कि रणनीति शुरुआत से ही कांग्रेस की कहीं ना कहीं अच्छी रहती है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों पर, लेकिन जब जमीनी स्तर पर आती है तो वो रणनीति वहीं फेल हो जाती है। धन्यवाद दीपक। यहाँ पर देखिए, रणनीति जो है अगर सही समय पर करा जाए तो शायद काम भी आ सकता है, और यही वजह थी कि प्रशांत किशोर ने बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि गांधी परिवार से इतर सोचिए। लेकिन गांधी परिवार से इतर सोचने का समय जो है वो कांग्रेस ने इस वक्त का चुना है और इस वक्त पर अपनी नई नई रणनीति दिखा रही है कि गांधी परिवार को बाहर के काम सौंप रही है, और जो चुनावी माहौल है उसमें किसी और को उतारने की कोशिश तो की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी तो गांधी परिवार को ही भेजा। बावजूद इसके हार उनके सामने आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आगे और सवालों का जत्था है जिनके जवाब ले लेते हैं। राहुल, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कांग्रेस जो है अपनी रणनीति जो है वो बहुत गलत समय पर शुरू कर रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या गलत समय पर रणनीति को सोचना, गलत समय पर रणनीति करना, अभी भारत जोड़ो यात्रा की कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी बीजेपी के ही खेमे में पहुँच के आप वहाँ दमखम दिखा देते तो भी तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता।
जाता, फिर क्या ज़रूरत थी कि भारत जोड़ो यात्रा करें, और गलत समय पे कर रहे हैं, इसी वजह से आज पीछे हो रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, बेहद अच्छी शुरुआत है और ये यात्रा बहुत पहले होनी चाहिए थी। भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत की जो आज जनता है, जिनके बीच में हम देख रहे हैं कि समुदाय को लेकर, जाति को लेकर एक फासला बना हुआ है, राहुल गांधी उन जनता को एक साथ मिलाने का काम कर रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक साथ मिलाने का जो काम है आज विपक्ष पार्टी कर रही है। सत्ता पक्ष तो केवल इनको अलग करके राजनीतिक रोटी सेकने काम करती है। सत्ता पक्ष का जो काम है वो तो विपक्ष पर सवाल खड़ा करना ही है। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा का हम देख रहे हैं कि बीजेपी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तभी तो उन्हें कुछ नहीं मिला, तो राहुल गांधी की टी शर्ट पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई प्रधान सवाल तो ये वाले पहले से ही खड़े हो रहे थे, आज नया क्या कर रही है बीजेपी, उनको कैसे फर्क पड़ रहा है? देखिए, राहुल गांधी के ज़मीनी स्तर पर उतरने से जनता उन्हें देख रही है। राहुल गांधी जिस तरह से आज मुद्दों को उठा रहे हैं उनको सुन रही है, और सत्ता जब उनके पीछे जो जकीरा चल रहा है, जब उस पर नजर डाली जा रही है, तो सामने ये निकल कर के आता है कि उन्हीं के सिर्फ कार्यकर्ता ही उनके साथ समय बिता रहे हैं। आम जनता के पास इतना समय ही नहीं है कि वो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। देखिए, आम जनता नहीं जाएगी। रैली जो होती है, पीएम मोदी की रैली में जनता थोड़ी जाती है, उनके साथ उनके कार्यकर्ता होते हैं। अमित शाह के साथ रैली में कौन कार्यकर्ता होते हैं? आम जनता नहीं होती। आम जनता सुनती है, आम जनता उनके बयानों को गौर करती है। तो राहुल गांधी जो यात्रा लेकर चल रहे हैं, इसमें लाखों की तादाद में जो यात्रा है वो एक अच्छी यात्रा है। और सीधे तौर पर मैं यही देख रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं मिला तो राहुल गांधी की टी शर्ट पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतनी महंगी टी शर्ट पहनते हैं, पीएम मोदी इतना महंगा सूट पहनते, इतने महंगे गॉगल्स लगाते हैं, इतनी महंगी घड़ियाँ वो पहनते हैं, तब तो कोई सवाल नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल राहुल, यहाँ पर क्या लग रहा है कि इस बार गुजरात में जिस तरीके से सिमट रही है और एक के बाद एक झटका लग रहा है, आज भी एक बड़ी खबर आई है जहाँ पर उनका बहुत बड़ा वोट बैंक जो अब उनके हाथ से फिसल गया, उनका गढ़ अब उनके हाथ से चला गया है, क्या लगता है कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं? सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा। देखिए, कांग्रेस का जीतना और ना जीतना, हाँ और ना में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस जो है अभी ज़मीनी स्तर पर उतरी नहीं है। अगर विपक्ष में कांग्रेस अच्छी पोजीशन में, और अगर आने वाले समय में पार्टी के नेता यहाँ पर उतरते हैं तो जरूर कुछ बदलाव होता नजर आएगा। बिल्कुल, धन्यवाद राहुल। यहाँ पर चलिए एक सवाल जो है अबरार से भी ले लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अबरार, यहाँ पर क्या लग रहा है कि इस चुनावी माहौल के बीच में कैसे देख रहे हैं पहले बात तो कांग्रेस को, और दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या कांग्रेस जो है वो जिस परचम का वो पिछले बार विधानसभा चुनाव में दिखा पाई थी और अपने वोट बैंक में एक बड़ा इजाफा किया था बीजेपी को पीछे घसीटने का, क्या लग रहा है इस वक्त उतना भी वोट बैंक लेकर के आ पाएगी या फिर अभी बहुत पीछे है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी की इस बार जो है विधानसभा में स्थिति काफ़ी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वहां जाने से सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जा सकती है। साथ ही बीजेपी के लिए भी ये खेल इतना आसान नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार जो है उन वोटरों पर फोकस कर रही है जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से काफ़ी ज़्यादा करीब है। और आम आदमी पार्टी के जाने से कुल मिलाकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान होने वाला है। बीजेपी को नुकसान ये होगा कि सत्ता से उनकी दूरी जो है वो बढ़ जाएगी, और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी की जो एक बेहतर स्थिति है विपक्ष के रूप में 72 सीटों के साथ, उसमें अब कमी दर्ज की जाएगी, और वो सारा जो एक तरीके से वोटर्स है एक पूरी तरीके से परिवर्तित होता नजर आएगा आम आदमी पार्टी की तरफ। तो कहीं ना कहीं इस बार कुल मिलाकर के पोजीशन जो है वो अरविंद केजरीवाल की मजबूत होगी, भले ही सरकार गुजरात में बीजेपी की ही आए। लेकिन आखिरी सवाल छोटा सा जवाब दीजिएगा अबरार, क्या लग रहा है यहाँ पर जो यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मेहनत कर रही हैं इस बार चुनाव जीतने की, गुजरात में जो उनके दमखम देखने को मिल रहे हैं, क्या इस बार जो है उनसे भी छोटी पार्टी है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से बहुत छोटी पार्टी है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को भी पटखनी दे देगी, या कांग्रेस बीजेपी को तो नहीं हरा पाई लेकिन आम आदमी पार्टी से तो आगे रहेगी ही? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन बीते 20-22 सालों से वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। तो ये बात दर्शा रहा है कि जनता के बीच वो एक विकल्प के तौर पर नहीं उभर करके आ रही है, और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वो उस तरीके से नहीं उठा पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जनता अब एक नई पार्टी के साथ, एक नए विकल्प के साथ जाना पसंद करेगी, और वो विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में गुजरात की जनता के पास मौजूद है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर वो दमखम होता तो फिर वो इतने लंबे समय तक बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं करती और बार बार बीजेपी ही जीत करके नहीं
नहीं आती। तो ये बात कुल मिलाकर के जाहिर है कि अब कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी और वो सत्ता से और भी ज़्यादा दूर चली जाएगी इस बार विधानसभा चुनाव। धन्यवाद अब्रार। देखिए यहाँ पर जो है हमारे सहयोगियों ने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को बताने की कोशिश की है कि गुजरात में कांग्रेस की इस वक्त क्या स्थिति है और उसके बाद प्रियंका वाड्रा के बाद किस तरीके से माहौल में बदलाव आया, लेकिन ये माहौल में बदलाव जो है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता हुआ ज़रूर नजर आ रहा है। आप लोग को क्या लगता है यहाँ पर प्रियंका वाड्रा की एंट्री के बाद से क्या गुजरात में कांग्रेस मजबूत हुई है या फिर और भी ज़्यादा बिखर गई है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।